दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। अगर आप हमारी यानी खूनी दास्तान चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज की कहानी है कमरा नंबर 17 की। ये कहानी है अमन नाम के एक लड़के के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित। अमन, उम्र 28 साल, दिल्ली में रहने वाला एक ट्रैवल और अर्बन लेजेंड ब्लॉगर। उसे डरावनी जगहों पर जाना पसंद था, पुराने होटल, बंद इमारतें और वो जगहें जिनके नाम से लोग कतराते हैं। उसका मानना था, जब तक खुद नहीं देखोगे तब तक सच पर यकीन नहीं होगा। एक दिन अमन को एक छोटे से हिल स्टेशन के बारे में पता चला। घने जंगलों के बीच बसा एक शांत लेकिन रहस्यमयी कस्बा। वहां एक पुराना होटल था, होटल शिवालय। होटल बाहर से बहुत सुंदर दिखता था, लकड़ी की बालकनियां, पुरानी लाइटें और सामने पहाड़ों का नजारा। लेकिन इस होटल की एक बात बहुत मशहूर थी, कमरा नंबर 17। कहा जाता था कि यह कमरा सालों से खाली है, कोई भी वहां पूरी रात नहीं टिक पाया। कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ भाग गए और कुछ फिर कभी दिखे ही नहीं। अमन को लगा यही तो चाहिए। शाम होते होते अमन होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी और थकी हुई थीं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक कमरा चाहिए। बूढ़े ने रजिस्टर खोला, नाम लिखा और फिर अचानक रुक गया। धीमी आवाज में बोला, 17 मत लेना बेटा। अमन हंस पड़ा, अंकल, डर से ही तो व्यूज आते हैं। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर चाबी बढ़ाते हुए बोला, जो दिखे उसे सच मत मानना। चाबी पर लिखा था 17। कमरा नंबर 17 कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर था। जैसे जैसे अमन आगे बढ़ता गया, लाइटें पीछे बुझती चली गईं। कमरा खुलते ही हल्की सी ठंडी हवा निकली। कमरा देखने में सामान्य था, लकड़ी का बेड, एक अलमारी, एक आईना और खिड़की के बाहर घना जंगल। लेकिन कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे नमी और किसी पुराने दर्द की। अमन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात करीब 1 बजे वो सो गया, लेकिन ठीक 2:17 AM पर उसकी आंख खुल गई, बिना किसी आवाज के, जैसे किसी ने नींद से खींच लिया हो। कमरे में अंधेरा था और खिड़की अपने आप खुली हुई थी। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, एक औरत की आवाज, धीमी, टूटी हुई, मुझे बाहर निकलना है। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। तभी पीछे से आईने की तरफ कुछ हिला। अमन ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे उलझे बाल, चेहरा झुका हुआ और गले पर गहरे नीले निशान। आईने से आवाज आई, अब तू मेरा कमरा है। अमन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की दीवारें गीली होने लगी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। बेड के नीचे से कुछ खिसकने की आवाज आई। फिर 2 हाथ बाहर निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। अमन गिर पड़ा। उस औरत का चेहरा अब बिल्कुल सामने था, आंखें पूरी काली और होंठ बिना आवाज हिल रहे थे। फिर एक शब्द निकला, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाता। अमन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गायब हो गई। कमरा घूमने लगा, घड़ी की सुइयां तेज चलने लगीं। 2:17, 2:17, 2:17। औरत ने उसके कान में कहा, मैं भी यहीं फंसी थी। अचानक कमरे का दृश्य बदल गया। अमन ने देखा वही कमरा, लेकिन कई साल पहले। वो औरत जिंदा थी, होटल में काम करती थी। एक मेहमान ने उसी कमरे में उसे मार दिया था और होटल ने सच छुपा लिया। उसकी आत्मा कमरा नंबर 17 में कैद हो गई। अमन को लगा जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगीं। औरत ने कहा, अब तू भी मेरे साथ रहेगा। अचानक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत। सुबह होटल स्टाफ ने कमरा नंबर 17 खोला।
अंदर सब सामान पड़ा था, कैमरा, बैग, फोन, लेकिन अमन कहीं नहीं था। आईने पर उंगलियों से लिखा था 2:17। आज भी अगर कोई रात 2:17 पर उस कमरे के पास से गुजरे तो उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, अगर सुन सकते हो तो भाग जाओ।